वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, जो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अब जहाँ तक प्रोविजन और रिजर्व्स का ताल्लुक है, इसमें सबसे पहले रिजर्व क्या होता है। रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट बैक फॉर फ्यूचर स्पेशल पर्पसेस और एनी अमाउंट विच इज an appropriation of profits and is kept for future strengthening of financial position is a reserve. It is shown in the balance sheet. अब रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है कि प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हो जाए, यानी प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है कि इंटरनल फाइनेंसिंग हो, पैसा लगे, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन भी बढ़े फर्म की, वर्किंग कैपिटल भी आ जाए और फ्यूचर में कोई भी कंटिंजेंसी हो तो वो हम उसे पूरी कर सके, कोई भी लॉस हो तो हम उसे बर्दाश्त कर सकें। अब जहाँ तक टाइप्स ऑफ रिजर्व का ताल्लुक है, ओपन रिजर्व्स होते हैं, सीक्रेट रिजर्व्स होते हैं। अब ओपन रिजर्व में सबसे पहले कैपिटल रिजर्व होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जाती है। मतलब कहने का कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हियर विल मीन कि जो सेल ऑफ एसेट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है, इशू ऑफ शेयर है, फॉरफीचर है, प्रॉफिट है या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, इन सबको की भरपाई जो है वो इस कैपिटल रिजर्व से की जाती है। या इसे ऐसे भी कहते हैं कि दीज आर दोज प्रॉफिट्स विच अराइज फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ऑफ द बिजनेस। दे आर कैपिटल प्रॉफिट्स एंड दे आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट and normally they are not available for payment to the shareholders as dividend. जो भी कैपिटल लॉसेस फ्यूचर के हैं उनको पूरा करने में यूज़ किए जाते हैं। अब रहा रेवेन्यू रिजर्व। वेल, कोई भी प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में हम डिटरमिन करते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू रिजर्व। ये वो पोर्शन है नेट वर्थ का या टोटल इक्विटी एंटरप्राइज का जो रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल जो है उसको यूज़ किया जाता है, या जो हमारे पास प्रॉफिट जो हमने प्रोप्राइटर को नहीं दिया, मालिक को नहीं दिया, उसे अपने पास बिजनेस में रखते हैं, वो रेवेन्यू रिजर्व है। अब रेवेन्यू रिजर्व को भी आगे हम जनरल रिजर्व में बांटते हैं और स्पेसिफिक रिजर्व में बांटते हैं। अब जनरल रिजर्व तो आम सा है, किसी भी कंटिंजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, और स्पेसिफिक रिजर्व स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। फिर आया हमारा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड भी जो है वो फंड है जो हम आउटसाइड बिजनेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उसे हम यूज़ करते हैं या उसकी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। या गिल्ड एज सिक्योरिटीज़, गिल्ड एज मीन्स सोना चांदी खरीद लेते हैं हम, उसमें हम रिज़र्व का पैसा जो है लगा के रख लेते हैं, जिससे रेगुलर इनकम मिलती है हम लोगों को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाले तो इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है हम लोगों को। फिर है सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड जो है फ्यूचर लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए क्रिएट किया जाता है, जैसे डिबेंचर को रिडीम करना हो। रिडीम मीन्स पेमेंट करना। हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ अमाउंट काटा जाता है और उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है ताकि इंटरेस्ट उस पर मिले, और कल को अगर हमने एसेट की रिप्लेसमेंट करनी हो या रिडम्पशन करना हो कोई, तो हम इस पैसे से कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने से ये अमाउंट बढ़ जाता है। अब प्रोविजन, कोई भी नुकसान या लाइबिलिटी जो हमें देने पड़े अचानक, तो उसके लिए प्रोविजन किया जाता है। अब प्रोविजन नेसेसरी हो जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास प्रॉफिट होंगे तो तभी हम प्रोविजन करेंगे। नो नो, provision is a must. Why it's a must? Because it is to be kept to meet unforeseen loss.
तो प्रोविजन जो है प्रॉफिट एंड लॉस में काटा जाते हैं पैसे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, ये कैलकुलेट करके हम डाल देते हैं। अब प्रोविजन और रिजर्व में क्या फ़र्क है? वेल, जहाँ तक ताल्लुक है प्रोविजन का, प्रोविजन एक चार्ज है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से जो किया जाता है प्रॉफिट से, और रेवेन्यू एक प्रॉफिट का हिस्सा है जो अप्रोप्रिएशन के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाला जाता है। वेल, प्रोविजन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसे करने ही करना है, जबकि रिजर्व डिस्क्लोज करता है। वेल, जहाँ तक प्रोविजन का ताल्लुक है, कोई स्पेसिफिक लॉस के लिए होता है, और रिजर्व जो है मीटिंग अननोन लायबिलिटी होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसमें कमी आ जाती है क्योंकि प्रोविजन किया है, लेकिन रिजर्व में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा प्रोविजन जो है इसका अमाउंट सफिशिएंट होता है लॉस को मीट करने के लिए, और रिजर्व तो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना रिजर्व करें वो। जहाँ तक ताल्लुक है ओनर का, ओनर क्लेम नहीं कर सकता प्रोविजन, लेकिन वो क्लेम कर सकता है रिजर्व। अब जो दूसरा पार्ट है, जब हम रिजर्व्स को बांटते हैं, जिसे हम कहते हैं सीक्रेट रिजर्व या अनपब्लिश्ड रिजर्व, हालांकि ये गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज़ इसको डिस्करेज करती है। तो सीक्रेट रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो छुपा के रखा जाता है प्रॉफिट का हिस्सा, और इसको क्या किया जाता है, एसेट्स की कीमत कम बता के, लाइबिलिटीज ज़्यादा बता के, ज़्यादा प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का बता के, या कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ जो अचानक, कंटिंजेंट मीन्स अचानक जो लाइबिलिटीज़ आ जाए वो दिखा के पैसा छुपाया जाता है, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इससे क्या होता है कि रेट ऑफ डिविडेंड को सही किया जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, और कंपटीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है। मगर इसको शो नहीं करते जब हम फाइनल अकाउंट्स में, तो ये चोरी छुपे जो है कहीं पर भी यूज़ किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, इन पैसों को निकाला जाता है। वेल, एक और इसमें टर्म आ जाती है जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है। वेल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कोई नहीं है, एक पैसा हम रखते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, तो जब डिविडेंड हमने रेगुलर ना हो तो हम इधर से पैसा निकाल के रिजर्व में से उसको दे देते हैं। बाकी प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल डेट्स के ऊपर तो डेटर्स के ऊपर किया जाता है, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, और फिर बैलेंस शीट में भी उसे शो किया जाता है बाद में। तो दिस वाज ऑल अबाउट provisions and reserves. I think it's okay for today. Thank you very much.